नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक अपने पदाधिकारियों को और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को आदेश भी दे रहे हैं। वहीं अब बीईओ की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बढ़ा दी है। बता दें कि पहले भी जब अपर मुख्य सचिव निरीक्षण करने के लिए निकल रहे थे तब भी उन्होंने बीईओ को जिम्मेदारी दी थी कि बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और अगर सही तरीके से बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं तो अब बीईओ जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब वहीं इन्होंने यह भी कह दिया कि अब जो बीईओ है वो तमाम जगहों का निरीक्षण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं करेंगे। जहां यह नहीं देखना है सिर्फ कि बच्चों की स्कूल में उपस्थिति है या कम है, बाकी तमाम चीजों के बारे में भी वो जानकारी करेंगे और जो निरीक्षण का जो दायरा है उसे भी बढ़ाएंगे। बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश यह भी दिए गए हैं कि स्कूलों के प्रभावी निरीक्षण के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सक्रिय किया जाए और इसमें करीब 14 कर्मी कार्यरत होने चाहिए। जिस ब्लॉक में 14 कर्मी नहीं है वहां निर्धारित एजेंसी से कर्मियों की कमी पूरी की जाए। इस संदर्भ में उन्होंने पत्र के जरिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि बीपीएमयू के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सीधे नियंत्रण में रहेंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बीपीएमयू के 14 पदाधिकारी या सदस्यों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अलावा अन्य जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी शामिल किया जाए और इसके बारे में कहा है कि वो सिर्फ स्कूल में बच्चों को देखने के लिए जा रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं देखना है कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में कितनी ज्यादा हुई है, बल्कि यह भी देखना है कि जिस स्कूल में गए हैं उनके खाते में यानी कि स्कूल के कोष में आखिर कितने पैसे हैं उसका उपयोग भी हो सके, इस पर भी ध्यान देना है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा कि स्कूल परिसर में ग्रीन अथवा ब्राउन एरिया को खराब ना किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्कूलों के खाते में पड़ी राशि की भी जानकारी ली जाए और हर महीने के अंत में मासिक परीक्षा, प्रति सप्ताह टेस्ट और प्रतिदिन होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं इसकी जानकारी निरीक्षण के दौरान अनिवार्य तौर पर ली जाए। वहीं 2 टूक आदेश में कहा कि कोई भी पदाधिकारी स्कूल के निरीक्षण पर जाए तो विद्यालय के सभी कमरों के ताले खुलवाए। इससे पहले प्रिंसिपल को स्पष्ट निर्देश दे दे कि वह सुबह 9 बजे से पहले ही सभी दरवाजे के ताले जो है वो खोल दिए जाए। साथ ही विद्यालय की जो अवधि है उसके बाद कमरों के ताले लगवाए और इस निर्देश का पालन होना चाहिए। हाउसकीपिंग की भी जानकारी ली जाए। इस तरह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभारी निरीक्षण के मापदंड तय किए गए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि आखिर सभी स्कूलों का सप्ताह में 3 बार निरीक्षण किया जाना है। राज्य में प्रतिदिन 40,000 स्कूलों में इंस्पेक्शन हो रहा है। इसके लिए कभी जो सकारात्मक नतीजे हैं वह भी देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति ज्यादा हो रही है या टीचर जो है जहां एक तरफ अपनी मनमानी करते थे तो वो भी अब स्कूल में आ रहे हैं रोजाना और बच्चों की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो भी बेहतर हो रही है। बता दें कि इन तमाम चीजों को ही दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है वो जरूर सुधरेगा और जहां इसकी काफी ज्यादा फजीहत होती थी तो अब ऐसा देखने को मिलेगा कि कई सारी चीजें जो है वो दुरुस्त हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि एक के बाद एक जो बीईओ है उनकी जो जिम्मेदारी बढ़ा दी जा रही है तो उस पर वो कितने खरे उतरते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।